हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल सा किचन टिप्स एंड हैक्स, जिससे आपके घर और किचन के सभी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियों से बचने के लिए बहुत ही बढ़िया सा आइडिया लेकर आ चुकी हूँ। देखिए, सूप को लेकर बहुत ही बढ़िया सा आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स सर्दियों में हमारी जो पैर है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और इस चक्कर में ना हमें ठंडी भी बहुत लगती है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, शू की जो सोल है ना उन्हें आप निकाल लीजिए। ठीक है, निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, लेना है कोई भी पुराना सॉक्स जिसका यूज़ आप नहीं करते हो, या फिर एक जोड़ा इसका गुम हो चुका है, इस तरह का सॉक्स भी आप ले सकते हो। तो देखिए, शू की जो सोल है ना इन्हें हमें मोजा पहना देना है। तो मोजा पहना देंगे ना तो बहुत अच्छे से गर्माहट बना रहेगा। तो शू पहनने के बाद चाहे हम मोजा पहन ले पैर में, फिर भी आप देखिएगा पैरों तले बहुत ज़्यादा ठंडी हमें लगती है। तो इस तरह से अगर इस सोल को मोजा पहनाने के बाद शू के अंदर आप जब डालेंगे और उसके बाद जब इस शू को आप पहनेंगे तो आपकी जो पैर है ना वो गर्म बना रहेगा, इसमें ना गर्माहट मिलती रहेगी, क्योंकि सॉक्स की वजह से। ठीक है, तो सर्दियों में आप जब भी शू पहने तो इस तरह से पहना करें, या फिर बच्चों को पहनाएं। इससे ना पैर आपके हमेशा ही गर्म बना रहेगा, है ना। यूजफुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली आइडिया। यहाँ पर देखिए, एक बर्तन में हमने 1 गिलास के करीबन दूध बॉयल होने के लिए रखी हुई हूँ, और उसके बाद हमें लेना है खजूर। यहाँ पर मैं 3 खजूर का यूज़ की हूँ, लेकिन खजूर की जो बीज है ना उन्हें हटा दीजिएगा। और उसके बाद ना इस तरह से इन्हें देखिए, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी डाल सकते हो, या फिर इसकी जो बीज है ना इन्हें सीधा निकाल के इस तरह से आप दूध में डाल दीजिए और इन्हें बॉयल होने के लिए छोड़ दीजिए। इन्हें आपको तब तक बॉयल करना है जब तक कि ना खजूर अच्छी तरीके से दूध में मिक्स हो जाए। तो खजूर जब दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तो इसकी जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, दूध भी गाढ़ा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, 4 से 5 मिनट लगता है इसे इस तरह से पकने में। जैसे कि होता क्या है, सर्दियों के टाइम सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा लगता है, खासतौर में बच्चों पर सबसे ज़्यादा अटैक होता है। तो सीने में ना बलगम जम जाता है और इसके लिए हम मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक तक ले लेते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो आप घरेलू नुस्खे का यूज़ क्या कीजिए, तो इस दूध को आप पीते साथ ही आप देखेंगे जितने भी सीने में बलगम जमे हुए होंगे ना वो पिघल पिघल कर निकलने लगते हैं। जमी हुई बलगम को जड़ से ख़त्म करने का रामबाण उपाय है। तो अगर आपके सीने में भी बलगम जमे हुए हैं तो आप ट्राई करके देखिएगा, आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। सर्दी आते साथ ही मार्केट में खूब सारी मूंगफली मिलता है और हम सभी को मूंगफली खाना भी बहुत पसंद होता है, लेकिन इनकी जो छिलके होते हैं वो काफ़ी हार्ड होता है, इन्हें तोड़ने में हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी बहुत ही बढ़िया सा तरीका। इसके लिए ले लीजिए क्लॉथ पिन, और आपको मूंगफली को क्लॉथ पिन में फंसाना है, और फंसाते साथ ही आपको ना इस तरह से हल्के से प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस करते साथ ही जो मूंगफली के छिलके हैं वो टूट जाएंगे, और उसके बाद इसके जो दाने हैं वो आराम से निकल जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों को भी अगर आप मूंगफली खाने के लिए देंगे ना वो भी आराम से तोड़ लेंगे। तो मूंगफली छिलने का ये एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद होता है। और जब तक मूंगफली अपने हाथों से छिल के ना खाओ ना तब तक मूंगफली का मज़ा भी नहीं आता है। तो मूंगफली खाते टाइम इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए, हमें लेना है साबुन और साथ ही में हमें चाहिए कुछ मैचिक स्टिक। साबुन और मैचिक स्टिक का ऐसा कमाल बताऊंगी जिसे देख के आप भी हो जाओगे हैरान। लेकिन यहाँ पर आपको नहाने वाला खुशबूदार साबुन का ही यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैचिक स्टिक को ना इस तरह से आपको साबुन में इंसर्ट करना है और निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप साबुन को ना हल्का सा गीला कर लीजिएगा, वरना मैचिक स्टिक ना साबुन के अंदर इंसर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो जितना भी मैचिक स्टिक लेना चाहते हैं आप ले सकते हो, और इस तरह से मैचिक स्टिक को साबुन के अंदर इंसर्ट करते जाना है। फिर उसके बाद आपको जितने भी मैचिक स्टिक को आप इस तरह से इंसर्ट किए हो ना उन्हें आपको फिर से निकाल लेना है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें ना बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस आपको मिलेंगे, क्योंकि नहाने वाला साबुन के अंदर अगर मैचिक स्टिक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और उसके बाद निकालेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छी सी खुशबू मिलेगी। अब देखिए, इनका यूज़ अब
कई जगहों पर ले सकते हो। जैसे कि अलमीरा में आप ज़रूर से 2-3 मैचिंग स्टिक को डाले रखिएगा, क्योंकि अलमीरा में जो हम कपड़े वगैरह रखते हैं ना, इसमें से कई बार ना बैड स्मेल आता रहता है। खास तौर में सर्दियों के कपड़े और बाकी कपड़े जब एक साथ में रखते हैं ना, तो बैड स्मेल आने लगता है। तो इन्हें अगर डाले रखेंगे ना, तो आपकी अलमीरा से हमेशा विनी विनी से खुशबू आती रहेगी। या फिर शू रैक में, टॉयलेट में, जहां पर भी आपको लगता है कि बैड स्मेल आता है, तो उन सभी जगहों पर 1-2 मैचिंग स्टिक को डाले रखेंगे, तो जितने भी बैड स्मेल होंगे पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे और विनी विनी से खुशबू आती रहेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। किचन सिंक की जो पाइपलाइन होता है, इसके थ्रू कॉकरोच, कीड़े मकोड़े हमारे किचन में घुस आते हैं, जिससे ना बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती है। साथ के साथ हमारे किचन सिंक और किचन गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हमने लिए हैं बिंदी की खाली पैकेट, और फिर उसके बाद हमें लेना है 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब देखिए हमें लेना है विनेगर, थोड़ा सा विनेगर हम डालेंगे और इनके साथ अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है। ठीक है, पहले आप थोड़ा विनेगर डालिएगा, ज़्यादा नहीं, और पानी का यूज़ मत कीजिएगा। विनेगर का जो खुशबू होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। साथ के साथ हल्दी पाउडर, तीखी हुई लाल मिर्च पाउडर की जो जलन है, वो कीड़े मकोड़ों की शरीर में जलन पैदा करता है, जिससे कीड़े मकोड़े आपके किचन सिंक में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन को इस तरह से तैयार करने के बाद रात में जब किचन सिंक को अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लीजिए, उसके बाद इसके ड्रेन में आपको इस सॉल्यूशन को इस तरह से डाले रखना है। तो फिर आप देखेंगे कॉकरोच, कनखजूरे, कीड़े मकोड़े आपकी किचन सिंक ड्रेन के थ्रू कभी भी नहीं आ पाएंगे। मॉर्निंग के टाइम इन्हें हटा के किचन सिंक को आप इस तरह से सादे पानी से धोकर साफ कर लीजिए, और इस सॉल्यूशन को आप हफ्ते भर तक यूज कर सकेंगे। अगर ड्राई हो जाए तो आप थोड़ा विनेगर और ऐड करके अच्छे से इन्हें गीला कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने बिंदी पैकेट का यूज़ इसलिए किए हैं क्योंकि ये मोटे किस्म के होते हैं, जो कि जल्दी ये ना गलते हैं ना खराब होते हैं, तो इसलिए आप बिंदी पैकेट का यूज़ ही लीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो यहाँ पर हमें लेना है नहाने वाला खुशबूदार साबुन, और साबुन को हमें ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर ना हमें बहुत साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 चम्मच के करीबन साबुन को आप ग्रेट कर लीजिए। और उसके बाद आपको लेना है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, जो कि क्लीनिंग का काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है। उन्हें आपको 1/2 चम्मच लेना है और थोड़ा सा डेटॉल डाल करके इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपको लेना है 1 बोतल की ढक्कन। तो ढक्कन में ना आपको मिश्रण को इस तरह से अच्छी तरीके से भर लेना है, और उसके बाद आपको लेना है पॉलीथीन। पॉलीथीन का एक छोटा सा टुकड़ा हम काट लेंगे, और काटने के बाद इस पॉलीथीन को ढक्कन में देखिए इस तरह से हमें सेट कर देना है। सेट करने के बाद धागे की मदद से इन्हें लपेट देंगे, अच्छे से बांध देंगे, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फिर उसके बाद सुई या फिर सेफ्टी पिन की मदद से काफ़ी सारे छोटे छोटे से छेद बना देंगे, ताकि ये थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल आए। अब देखिए हम इसका यूज़ लेंगे टॉयलेट में। तो सबसे पहले आप फ्लश टैंक को खोल लीजिए, और फ्लश टैंक के अंदर इन्हें आपको डाल देना है, और ये जो धागा हमने एक्स्ट्रा लिए ना, इन्हें ना हमें बाहर रखना है, ताकि ये पूरा फ्लश टैंक के अंदर ढक्कन बिल्कुल भी ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए जब जब टॉयलेट यूज़ करने के बाद जब आप फ्लश करेंगे ना, तो वो जो सॉल्यूशन है ना, वो थोड़ी थोड़ी करके निकल आएंगे, जिससे आपकी टॉयलेट हमेशा ही साफ़ सुथरा रहेंगे और दाग धब्बे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। कई बार घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, तो टॉयलेट सही से नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो टॉयलेट में दाग धब्बे पड़ जाते हैं बहुत जल्द, और बहुत जल्द टॉयलेट गंदे भी हो जाते हैं। लेकिन इस ट्रिक से ना ही आपके टॉयलेट गंदे होंगे, दाग धब्बे पड़ेंगे, और टॉयलेट में से हमेशा ही भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए कई बार मार्केट से जब हम फ्रूट खरीद ले आते हैं, तो इस तरह का नेट बैग मिलता है, जिन्हें हम फेंक देते हैं। तो इनका यूज़ चलिए देख लेते हैं। तो वॉश बेसिन में कई घरों में ना साबुन का यूज़ होता है हैंड वॉश की जगह, और साबुन यूज़ करने के बाद जब हम इस तरह से साबुन रखते हैं ना, तो ये बार बार फिसलते रहता है, और इस जगह में ना साबुन के दाग धब्बे पड़ जाते हैं, साबुन बहुत जल्द गल भी जाता है। तो यहाँ पर इस नेट का यूज़ अगर आप इस तरह से करोगे ना, नेट के ऊपर अगर आप साबुन को यूज़ करने के बाद रखोगे, तो ना ये फिसलेंगे, ना साबुन गलेंगे, और ना साबुन के दाग पड़ेंगे। है ना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।